Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to tell you a very important session. क्योंकि अंबेडकर जी की शिक्षा बड़ौदा रियासत में हुई थी, तो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इष्ट देव की बात। मेरे इष्ट देव हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी। तो स्टार्ट करते हैं। इसीलिए वो उसकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें गायकवाड़ की सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन उन्हें कुछ ही समय पर पद फेंकना पड़ा। अब यहाँ पे ये सब सारी बातें हैं मेरी ये अनटचेबिलिटी के विरोध जो इनके साथ हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका चलाने के तरीके खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक निजी ट्यूटर के रूप में, एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श और व्यवसाय की स्थापना की, लेकिन यह विफल हो गया जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वो एक अछूत है। अछूत, यस, द evil word in our society, and the monster word, I can say this one, that is untouchability. मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। यद्यपि वे छात्रों के साथ सफल रहे, अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने की जग साझा करने पर आपत्ति जताई। अंबेडकर को साउथ बोरा समिति की समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये सब कुछ रोचक कहानियां हैं, रोचक है, ये इनका स्ट्रगल है जो हम लोग कहानी के तौर पे सुन रहे हैं। बट दिस स्टोरी वॉज नॉट एज ईजी एज वी आर लिसनिंग राइट नाउ। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड शेयर करो मैक्सिमम। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही थी, इस सुनवाई में अंबेडकर ने अछूतों और धार्मिक समुदाय के लिए अलग निर्वाचिका और आरक्षण बनाने की वकालत की। यानी साहू चतुर्थ की मदद मुंबई में साप्ताहिक मुगनायक का प्रकाशन शुरू किया। अंबेडकर ने कानूनी पेशेवर के रूप में कामकाजी जारी रखा। 1926 में उन्होंने 3 गौर ब्राह्मणों नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया। तो क्या कहते हो आप लोग कि ब्राह्मण एक यूनिक कास्ट है? नो, यहाँ पे कुछ और कहानी थी। फिर बाद में मानहानि का मुकदमा चलाया। धनंजय कीर ने लिखा कि यह जीत सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों और डॉक्टरों देने के लिए शानदार थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हुए उन्होंने अछूत की शिक्षा प्रचार करने के लिए उनका उत्थान करने का प्रयास किया। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। यस, you are listening very clearly that बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, समाज, आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना, साथ ही बहिष्कृत लोग का कल्याण करना, जिन्हें उस समय दलित वर्ग कहा जाता था। दलित, यस, द वर्ड वी आर लिसनिंग टुडे, अनटचेबिलिटी। दलित अधिकारों का रक्षा के लिए उनके मूक नायक बहिष्कृत भारत और समानता जनता जैसे कोई पत्रिकाएं शुरू की। उन्हें 1925 में अखिल यूरोपीय साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की समिति नियुक्त किया गया। इसी आयोग में पूरे भारत के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया, और जबकि इसका रिपोर्ट था अधिकांश भारतीय की नजरअंदाज करना, अंबेडकर जी ने खुद को भारत के भावी संविधान के लिए सिफारिश का एक अलग सेट लिखा था। 1927 तक अंबेडकर ने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के खिलाफ सक्रिय आंदोलन करने का फैसला किया था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए मार्च की शुरुआत की।
मार्च के साथ शुरुआत उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू कर दिए। और यहाँ देखिए धर्म और आस्था का किस तरह से हनन किया जा रहा था। ये हमारी बातें हैं उस जमाने में कि अछूत इंसान को, अछूत धर्म को, उनको इष्ट देव, उनके परमात्मा से अलग किया जा रहा था। उनकी एक ही थी गलती कि वो अछूत है। इनसे इन्होंने लड़ने की संपूर्ण संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अछूत समुदायों के लोग को शहर के मुख्य पानी के टंकी से पानी भरने का अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड़ में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अंततः 1927 के एक सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भेदभाव और अस्पृश्यता के वैचारिक रूप से ठहराने के लिए क्लासिक हिंदू मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से निंदा की। 25 दिसंबर 1927 उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ मनुस्मृति का प्रतियां जलाने का नेतृत्व किया। मनुस्मृति के रूप में इसीलिए मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद काला राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। काला राम मंदिर सत्याग्रह में 15,000 स्वयंसेवक एकत्रित हुए। नासिक में बड़े जुलूस एक बना। जब वे द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। मैं आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही रोचक तरीके से मेरी इस सेशन को सुन रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये इनकी ज़िंदगी की सबसे मुख्य केंद्र बिंदु आपका अनटचेबिलिटी के लिए फाइट करना ही था। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये एक अकेले ऐसे इंसान थे जो पूरे संविधान लिखे। तो जो लोग को बहुत ही अच्छी लगी सेशन तो कमेंट करिए। मेरे